अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिजिक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 6 के चैप्टर नंबर 7 को ही कंटिन्यू करेंगे। एज द नेम सजेस्ट, चैप्टर नंबर 7 बेस करता है बेसिक ज्योमेट्री एंड इट्स कंस्ट्रक्शन। एक्सरसाइज 7A इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हम सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें हमने ज्योमेट्री की बेसिक्स को देखा कि सबसे पहले ज्योमेट्री के लिए आपको क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। बिल्कुल एक बेसिक लेवल से हमने जब पढ़ना शुरू किया, हमने पॉइंट को देखा, फिर पॉइंट के बाद लाइन कैसे बनती है, फिर इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती हैं और पैरेलल लाइंस का क्या कॉन्सेप्ट है। ये सारी बातें हम वहाँ कॉन्सेप्ट की वीडियो के अंदर काफ़ी डिटेल में देख चुके हैं। मैं यहाँ अगेन उसकी बात क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज अब जो एक्सरसाइज 7B सॉल्व करने के लिए आपका सब टॉपिक है एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन की जो बात है ये हमने वहाँ काफ़ी डिटेल के अंदर कर ली थी कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, इनका कॉन्सेप्ट क्या है। अब इसको आगे हम जब फर्दर कंटिन्यू करेंगे कि पैरेलल लाइंस पे एंगल कौन से बनते हैं, इसके लिए उस जो आपकी प्रीवियस वीडियो है उसका हवाला देना ज़रूरी है और उसके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है बेसिक्स क्या होती हैं। तो अगर आप वो वीडियो देखते आ रहे हैं फिर आपके लिए कंटिन्यू करना बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर नहीं तो आई विल सजेस्ट कि पहले आप देख लें फिर आगे कंटिन्यू करें। अब एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल लाइंस एंड आर ट्रांसवर्सल। अब दो बातें यहाँ ज़रूरी हैं, एक पैरेलल लाइंस के बारे में पता हो और ट्रांसवर्सल के बारे में पता हो। और जब आपको ये पता चल जाएगा फिर आप देखेंगे कि उस पर एंगल्स कौन से बनते हैं और उन एंगल्स का नाम क्या होगा, फिर उनके बारे में क्या डेफिनेशन है, क्या उनकी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका हमें पता हो तो एक्सरसाइज 7B को हम सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें पैरेलल लाइंस के बारे में। पैरेलल लाइंस आर एनी टू लाइंस ऑन अ सेम प्लेन। ऐसी दो लाइंस जो सेम प्लेन पे हों और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें तो उन्हें हम कहेंगे ये पैरेलल लाइंस है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। लेट्स सपोज ये आपकी एक लाइन है और सेकंड ये लाइन है। दीज टू लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। आप इनको नाम भी दे सकते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये A, ये B है, ये आपका C पॉइंट है और ये D पॉइंट है। मैथमेटिकली इसको हम लिखेंगे AB पैरेलल टू CD। मैंने पहले बताया काफ़ी डिटेल के अंदर ये पहले बात हम कर चुके हैं। अब दोबारा यहाँ ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज कॉन्सेप्ट ये है एक्सरसाइज 7B का कि पैरेलल लाइंस के बारे में पता हो। पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? ऐसी दो लाइंस जो एक दूसरे को कट ना करें। तो अगली बात ये होती है कि फिर ट्रांसवर्सल क्या होता है। ट्रांसवर्सल एक ऐसी लाइन को कहेंगे जो दो पैरेलल लाइन को कट करे। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लाइन का ज़रा कलर चेंज कर देता हूँ। अब मैं अगेन एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये लाइन दोनों पैरेलल लाइंस को कट कर रही है। इसका मैं नाम रखता हूँ, यहाँ पे इसको मैंने पॉइंट P कह दिया, इसको पॉइंट Q कह दिया। तो PQ इज़ अ ट्रांसवर्सल। ये वो ट्रांसवर्सल है। क्यों ट्रांसवर्सल कह रहा हूँ मैं इसको? बिकॉज ये दो पैरेलल लाइन को कट कर रहा है। कौन सी लाइंस मैंने लिख दी ऊपर। तो इसीलिए ये जो सबसे सिंपल और सबसे जो बेसिक बात है ये पता होना ज़रूरी है कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, उनका कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया। फिर ट्रांसवर्सल क्या होता है? ऐसी लाइन जो दो पैरेलल लाइंस को कट करे। अब ये दो बातें हमें क्लियर हो चुकी। फिर अगली बात आती है एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल लाइन, कि जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करेगा तो आपके एंगल्स बनेंगे। अब जरा फोकस करिएगा, एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ये लाइन, एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ जरा दोबारा कुछ रिवीजन भी साथ साथ चलती जाए कि एक पॉइंट पे कितना एंगल होता है 360। पहले तो आप देखें ज़रा कि ये अगर लाइन कट करी तो एक एंगल यहाँ बनेगा, दूसरा एंगल यहाँ बनेगा, एक एंगल यहाँ बन जाएगा और बिल्कुल सिमिलरली एक एंगल यहाँ बन जाएगा। बिल्कुल इस पॉइंट पे अगर आप आएँ तो यहाँ भी आपके 4 एंगल्स बनेंगे। अब अगर मैं इन एंगल को ऐड करूंगा तो इसका सम कितना होना चाहिए? 360। ये हम बेसिक जो बातें ज्योमेट्री की थी जो हमने पहले देखी उनको मैं रिवाइज कर रहा हूँ। अब आप एक काम कर सकते हैं कि आप इस एंगल को नेम कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको कहता हूँ ये एंगल A है, ये एंगल B है, ये एंगल C है और एंगल D। और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ ये W, X, Y और Z। अब आप फोकस करें तो आपकी ये एंगल्स क्यों फॉर्म हुए ये पहले तो नज़र नहीं आ रहे थे आपको, इसी आपके स्क्रीन सामने थी। जब मैंने दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ की तब भी ये एंगल नहीं थे। एंगल्स कब हुए? जब दो पैरेलल लाइन को एक तीसरी लाइन ट्रांसवर्सल ने कट किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कुछ एंगल बन गए। अब उन एंगल को ड्रॉ करके हमने नेम कर दिया। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, ये वो एंगल्स फॉर्म वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ कि यहाँ पे जब ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन को कट करेगा तो आपके एंगल्स बनेंगे। रियल लाइफ के अंदर आप बहुत से अपनी अब जिस रूम में आप बैठे हुए हैं इसी में आप एग्जाम्पल चेक कर सकते हैं कि आपकी जो आपके फ्रंट वाली वॉल है वो आपके बैक वाली वॉल के पैरेलल है, बिकॉज आप इन्हें कंटिन्यू करते थे, कभी कट नहीं करती। लेकिन इनको एक तीसरी लाइन कट कर रही है। अब तीसरी लाइन चाहे तो अपनी राइट साइड की वॉल को ले लें या लेफ्ट साइड की वॉल को ले लें। वो जो राइट साइड की वॉल है वो फ्रंट और बैक की वॉल को कट कर रही है ना, तो जिस पॉइंट पे वो कट कर रही है वहां कितने एंगल्स बन रहे हैं? टॉप पे देखें, बॉटम पे देखें, तो ये सारे एंगल्स जो रियल लाइफ हम जितनी भी हमारी जो ज्योमेट्री मैंने शुरू में बताया था आपको, शेप्स हैं जो एग्जिस्ट करती हैं हमारे इर्द गिर्द, तो बहुत सी ऐसी
एग्जांपल्स मौजूद हैं जहां दो पैरेलल लाइंस को या दो पैरेलल वॉल्स को एक तीसरी वॉल कट करती है, तो वो वॉल ट्रांसवर्सल का काम कर रही है और वहां पे एंगल्स बनते हैं। वो एंगल्स कैसे इक्वल होते हैं, रियल लाइफ में कैसे वो अप्लाई होते हैं, वो हम सारा आगे देखेंगे। अब यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जब आपने ए बी सी डी यानी 4 एंगल्स यहाँ पे और 4 एंगल्स यहाँ बन गए, इन एंगल्स के बारे में क्या कॉन्सेप्ट जरूरी है। अब मैं यहाँ ये रेस कर देता हूँ और यहाँ आपको 3 तरह के एंगल्स पढ़ने पड़ेंगे। मैं तीनों के पहले नाम लिख देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पढ़ने पड़ेंगे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स के लिए मैं शॉर्ट फॉर्म एंगल का साइन डाल के साथ एस लिख रहा हूँ। फिर अल्टरनेट एंगल्स, इसके लिए भी मैं एंगल्स की शॉर्ट फॉर्म, और लास्ट में इंटीरियर एंगल्स। एक्सरसाइज 7B को सॉल्व करने के लिए आपको इन 3 एंगल्स के बारे में पता हो तो एक्सरसाइज 7B बड़ी इजीली सॉल्व हो सकती है। और ये तीनों एंगल्स कब होंगे? क्रॉसपॉन्डिंग, अल्टरनेट, इंटीरियर एंगल्स, जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करेगा। इसीलिए आपके 7B का सब टॉपिक ही यही है। सबसे पहली बात करते हैं हम क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स की। कौन सा एंगल क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कहलाएगा? क्रॉसपॉन्डिंग नाम से भी लगता है जैसे क्रॉसपॉन्ड करने की बात, कंपैरिजन करने की बात, और कंपैरिजन हमेशा सेम चीज़ में होता है। तो यहाँ पे अगर फोकस करें तो ये जो आपका ए का एंगल है, ये आपका देखें एक तो इस पैरेलल लाइन के ऊपर है और ट्रांसवर्सल की राइट साइड पे है। अब नीचे आ जाएं, यहाँ पे आपका इस पैरेलल लाइन से ऊपर कौन सा एंगल है? W, और राइट साइड पे तो A और W आपको नजर आएंगे कि एक जैसे एंगल हैं, यानी लाइन से ऊपर भी है, पैरेलल लाइन के ऊपर, और ट्रांसवर्सल की राइट साइड पे। तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के लिए मैं लिखूंगा एंगल A एंड एंगल W आर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, कि ये आपस में क्रॉसपॉन्ड कर रहे हैं। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स की शॉर्ट फॉर्म लिख दी। एंड अब यहाँ इंपॉर्टेंट है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, तो चलिए ठीक है, आपको समझ आ गया कि ए और डब्ल्यू क्रॉसपॉन्डिंग है। बिल्कुल सिमिलरली बी और एक्स होगा, क्योंकि ये भी लेफ्ट साइड पे है और टॉप पे है, ये भी लेफ्ट और टॉप पे है, ये बॉटम पे है सी और वाई, तो ये भी आपस में क्रॉसपॉन्डिंग होंगे। डी और जेड क्रॉसपॉन्डिंग होंगे। लेकिन क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का प्रॉपर्टी क्या है? एंड दीज एंगल्स आर इक्वल, कि जब भी आप क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स की बात करेंगे तो उनका आपस में रिलेशन क्या होगा? वो इक्वल होंगे। इसका मतलब है मैं लिख सकता हूं एंगल ए जो है ये इक्वल है एंगल डब्ल्यू के। अब आप देखें, लेट सपोज मैं यहां से इसको थोड़ी देर के लिए रेस करके मैं कह देता हूं कि इसकी वैल्यू 30 थी। ठीक है, आपको लेट सपोज एक क्वेश्चन आता है मैथ्स का, उसमें ऐसी फिगर बनी हुई है और यहाँ लिखा हुआ है 30, और आपसे पूछते हैं बताएं ए की वैल्यू क्या है। तो आप कितना इजी है, आप लिख देंगे ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। रीजन? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। यही प्रॉपर्टीज़ आप यूज़ करेंगे एक्सरसाइज 7B के अंदर। मैं दोबारा ज़रा इसको लिख दूँ कि ये आपका एंगल क्या था? W। अब ज़रा देखें, एंगल ए इक्वल है एंगल W के। बिल्कुल सिमिलरली एंगल B जो है वो एंगल X के इक्वल है, क्योंकि ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। फिर एंगल C जो है वो एंगल Y के इक्वल है, क्योंकि ये भी क्रॉसपॉन्डिंग है। और बिल्कुल लास्ट में जो आपका एंगल D है ये किसके इक्वल है? एंगल Z के। तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के लिए आपको ये बात याद रखनी है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल एक तरह से सेम एंगल को कहते हैं। अगर ये टॉप पे है तो ये भी टॉप पे होगा, ये बॉटम पे है तो ये भी बॉटम पे होगा। इस तरह आपके एंगल्स आपस में रिलेट करते हैं। ये आपकी फर्स्ट टाइप थी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स की, और आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये बहुत ज़रूरी बात है। अब इसको आप रेस कर लें। नेक्स्ट आपकी जो एंगल्स की टाइप है वो है अल्टरनेट एंगल्स। यहाँ एक और बात को बड़े इंपॉर्टेंटली समझ लें कि अब अल्टरनेट और इंटीरियर एंगल्स जो हैं इनके लिए सिर्फ ये अंदर के एंगल्स मैटर करेंगे। आप थोड़ी देर के लिए चाहे तो अपने माइंड से ये वाले एंगल्स को निकाल ही दें कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करते, बिकॉज पैरेलल लाइंस के लिए जब इन दो एंगल्स को आप पढ़ेंगे या इन दो एंगल को अप्लाई करेंगे तो आपके ये एंगल्स वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। मैं इनको यहाँ से रेस कर देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ कन्फ्यूज़ ही ना करे। ये वाली लाइन भी रेस कर दें, ये वाली लाइन भी रेस कर दें, बिकॉज ये एंगल्स जो हैं ये सिर्फ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के लिए काम आते हैं। वो आपने पढ़ लिया, आपका टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका। अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट का जो वर्ड है ये आपको क्या एक माइंड आता है? अल्टरनेट का मतलब अगर आप इसके सिनोनिम में जाएं तो कहीं ना कहीं ऑपोजिट का नाम बीच में आता है कि अल्टरनेट मीन ऑपोजिट। अब ऑपोजिट एंगल यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ अंदर के एंगल हैं, मैंने आपको शुरू में बता दिया कि ये दो जो एंगल्स हैं ये अंदर की जगह पे अप्लाई होंगे, जो इनर साइड बनती है पैरेलल लाइन की। तो अल्टरनेट का मतलब ऑपोजिट एंगल। तो सी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? डब्ल्यू। ऑपोजिट मीन एक तो वो उसके मतलब ये राइट पे है तो वो लेफ्ट पे हो, और ये टॉप पे है तो ये बॉटम पे हो। इतना ऑपोजिट, इतना अल्टरनेट होना चाहिए। तो एंगल सी एंड एंगल डब्ल्यू आर कॉल्ड अल्टरनेट एंगल्स। चलें, ये तो समझ आ गई कि ऑपोजिट एंगल्स हैं, इन्हें अल्टरनेट एंगल्स कहेंगे। फिर प्रॉपर्टी क्या है? जैसे क्रॉसपॉन्डिंग की थी, इसकी भी सेम प्रॉपर्टी है, एंड दे आर इक्वल।
कि ये एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। जैसे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल थे, ये भी इक्वल होंगे। लेट सपोज मैं W को 30 अगेन अगर चेंज करूं और मैं पूछूं C की वैल्यू क्या है, तो बड़ा इजीली आप कह देंगे सर अगर ये 30 है तो C भी 30 होगा, बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स हैं। यहाँ अल्टरनेट एंगल का कंप्लीट हुआ, तो अब यहाँ से हम दो एंगल्स कौन से लिख सकते हैं कि एंगल C जो है ये एंगल W के इक्वल है, रीजन अल्टरनेट एंगल्स, एंड दूसरा कौन सा बनता है, एंगल D कौन है इसके ऑपोजिट, X। एंगल D इज इक्वल टू एंगल X, ये दोनों एंगल्स आपस में क्या हैं, अल्टरनेट। एक और बात याद रखें, एंगल X को एंगल D के हैं मतलब इक्वल रखें, या एंगल D इक्वल टू एंगल X लिखें, दोनों की मतलब सेम है। ये आपका कंप्लीट हो गया अल्टरनेट एंगल। बिल्कुल लास्ट में आपका जो रह गया वो रह गया इंटीरियर एंगल्स। अगेन वही बात, इंटीरियर एंगल भी कहाँ अप्लाई होते हैं, अंदर के एंगल के ऊपर, मतलब इनर साइड पे जो पैरेलल लाइंस के आपके बनते हैं एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स के लिए आप क्या कहेंगे, आप ये सेम साइड पे होते हैं, इंटीरियर तो होते हैं लेकिन सेम साइड, मतलब C की सेम साइड पे कौन है, लाइन। इस ट्रांसवर्सल को देखें, जो ट्रांसवर्सल है PQ, इसकी लेफ्ट साइड पे C और X दो एंगल्स हैं, तो हम लिखेंगे एंगल C, ये एंगल का सिंबल है, ठीक है, एंगल X। इसलिए मैं कहता हूँ जो मैं आपको अक्सर कहता रहता हूँ कि प्रीवियस वीडियो कुछ कंटिन्यू करते हैं देखते हुए, ये एंगल के सिंबल, अब कुछ को डिफिकल्टी हो रही होती है कि ये सर ये कौन सा सिंबल है। जब हमने एंगल पढ़ा था तो वहाँ बताया था कि एंगल को हम डिनोट इससे करते हैं। एंगल C एंड एंगल X आर इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, हमने समझ आ गई कि वो जो एक साइड पे एंगल बनते हैं उन्हें हम कहते हैं ये इंटीरियर एंगल्स हैं। लेकिन अब इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, जैसे क्रॉसपॉन्डिंग और अल्टरनेट की प्रॉपर्टी थी कि वो इक्वल होते हैं, क्या ये इक्वल होते हैं, नो। एंगल C एंड एंगल X आर इंटीरियर एंगल्स एंड देयर सम इज इक्वल टू 180, कि इनका सम जो होता है इज 180 डिग्री। ये इक्वल नहीं होते, मतलब जब मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा एंगल C प्लस एंगल X, इनका सम कितना होगा 180, यानी ये इक्वल नहीं है। बिल्कुल सिमिलरली बताएं और कौन सा पेयर बन सकता है, एंगल D और एंगल W, एंगल D प्लस एंगल W, बिकॉज ये इंटीरियर एंगल्स हैं, एक ही साइड पे होते हैं, इनका सम भी कितना होगा 180 डिग्री। ये थे आपके तीन एंगल जो कब बनते हैं, जब आपकी दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करे तो आपके ये एंगल फॉर्म होते हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स। अब यहाँ तक आपका ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। सिर्फ यहाँ पे एक और बात, क्योंकि यहाँ तो मैंने आपको समझाने के लिए एंगल्स के ये नाम रखे थे। अब लेट सपोज अगर मैं कहता हूँ कि ये मैं एंगल C को भी यहाँ से रेस कर रहा हूँ और एंगल X को भी, जस्ट टू मेक श्योर आपको सिर्फ एक बात बतानी है, यहाँ मकसद क्या है। अब मैं पहले तो लिख देता हूँ यहाँ पे इसको भी रेस करके और इस एंगल को भी रेस करके। अगर आपके पास एंगल का नाम खुद से ना दिया गया, जैसे मैंने अभी लिखा था XYZ या ABCD, लेट सपोज यहाँ एक एंगल बनता है और जिस पॉइंट पे ये लाइन कट कर रही है इस पॉइंट को मैंने O कह दिया, ये जो पॉइंट है, ठीक है, और जिस पॉइंट पे ये वाला ये जो पॉइंट है जहाँ पे कट करती है इसको हम R कह देते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखें क्या होगा, ये अगर आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये आपका एक एंगल है, दूसरा एंगल ये है, ये तो बड़ी सिंपल सी बात आपको समझ आ चुकी कि ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। इसका नाम नहीं पता लेकिन नज़र तो आ रहा है कि ये लाइन के ऊपर बन रहा है, मतलब टॉप पे है, ये भी लाइन के टॉप पे है, राइट साइड पे है, तो इनका अब नाम क्या होगा। क्यों बात बता रहा हूँ यहाँ पे ये कि आपको एक्सरसाइज 7 में इसको यूज़ करना है, और ये आप पहले पढ़ चुके हैं वैसे कि एंगल को नाम क्या देना होता है, यानी इस एंगल का नाम क्या होगा। अगर मैं इधर से मूव करना शुरू करूँ, P से O पे आया, एंगल O पे बनता है, O से B की तरफ, तो इसको मैं लिखूंगा एंगल POB। एक ये तरीका हो सकता है, या मैं लिखूंगा POB लिख के O के ऊपर हैट। ये जो मिड में O लिखा हुआ है, इस बात ये चीज़ ये शो कर रही है कि आपका एंगल O पे बनता है, और ये जो P और B लिखे हुए हैं ये शो कर रहे हैं कि आपने या तो चलते हुए B से इधर आना है फिर ऊपर जाना है, या यहाँ से चलते हुए इधर आए। इस एंगल को लिखने का तरीका आपने ये याद रखना है कि ऐसे आप लिखेंगे। बिल्कुल सिमिलरली अगर इस एंगल की बात करें, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक तो ये तरीका है कि QRD, क्या ये ठीक होगा, नहीं, कुछ स्टूडेंट यहाँ पे लिखते हैं इसलिए बता रहा हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। QRD अगर एंगल में लिखता तो Q से मैं R की तरफ जा रहा हूँ और फिर D की तरफ, तो फिर वो ये वाला एंगल होता अगर मैं लिखता। लेकिन क्योंकि ये एंगल नहीं है तो फिर मुझे कहाँ से मूव करना पड़ेगा, ऊपर से P से R की तरफ आए और R से D की तरफ, यानी ये जो एंगल है इसको जब मैं डिनोट करूँगा तो मैं लिखूंगा P, बिकॉज ऊपर से हम नीचे आए, R से D की तरफ मूव किए तो PRD, और साथ में एंगल के लिए एंगल का सिंबल, या दूसरा तरीका कि PRD लिख के R के ऊपर हैट। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको एंगल को नेम करना आना चाहिए। अब अगर एंगल यहाँ होता तो ये आप ज़रा माइंड में सोचें कैसे लिखते हैं हम इसको। यहाँ होता है जैसे मैंने बताए थे अभी आपको, 4 एंगल्स यहाँ बनते हैं, 4 एंगल्स यहाँ बनते हैं, उनका नाम लिखना आपको अपने पास रफ में उसकी ट्राई करें। यहाँ कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका। अब मूव करते हैं एक्सरसाइज 7B की तरफ कि हमसे क्या चीज़ पूछी गई है।
क्वेश्चन नंबर 1 देखें। इन द फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी। अब जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी जो फिगर है वो एग्जैक्टली मैंने यहाँ पेज तक की है, आपको कोई डिफिकल्टी ना हो कि वो फिगर अगर मैं यहाँ ड्रॉ करता तो आपको डिफिकल्टी हो सकती थी, इसीलिए मैंने एग्जैक्ट वही पिक्चर यहाँ पे पेस्ट कर दी है। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि आपके पास ए बी सी 3 पार्ट्स हैं, लेकिन मैंने यहाँ फिलहाल ए पार्ट लिखा है बिकॉज इसके आगे फर्दर 3 पार्ट्स थे, ताकि स्पेस इतनी हो कि आप क्वेश्चन को देख भी सकें, आपको समझ भी आए। क्वेश्चन 1 का ए पार्ट करने के बाद मैं यहीं पे बी और सी पार्ट भी लिख दूंगा, फिर आप वो भी सॉल्व कर सकेंगे। क्वेश्चन 1 में ये बताया गया आपको कि ए बी पैरेलल टू सी डी है, ये गिवन दे दिया गया, साथ फिगर ड्रॉ भी कर दी है, तो ये भी आपको ना भी लिखता तो यहाँ से देख के आइडिया हो रहा था कि ए बी जो लाइन है ये सी डी के पैरेलल, जो एरो लगा हुआ है ये बेसिकली यही डिनोट कर रहा है कि आपकी ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। ये आपको पता होना चाहिए, कभी क्वेश्चन में ये लिखा होता है कभी नहीं लिखा होता, तो ये कुछ जो नॉर्मल सी बातें ये आपको पता होनी चाहिए और आप इनको अपने पास नोट डाउन कर लिया करें। ये एरो जो है ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि लाइन्स पैरेलल है। अब करना क्या है आपने, इन लाइन्स के बाद इस पे 2 ट्रांसवर्सल है, अगर आप फोकस करें तो ए बी पैरेलल टू सी डी, ये तो आपको समझ आ गया। फिर इनको 2 लाइंस कट कर रही हैं, एक लाइन है पी क्यू, एक लाइन है आर एस, यानी आपके पास 2 ट्रांसवर्सल्स हैं। और जब ट्रांसवर्सल्स आपके पास 2 हैं तो आपके पास एंगल्स भी कितने ज़्यादा बनेंगे। लेट सपोज अगर मैं ड्रॉ करूँ तो एक एंगल यहाँ बनता है, एक सिमिलरली यहाँ बनता है, एक यहाँ पे, मतलब ऐसे जैसे 4 एंगल मैंने बताए थे अभी आपको कॉन्सेप्ट की वीडियो के अंदर, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी आपके 4 एंगल्स हैं और सिमिलरली यहाँ भी 4 एंगल्स। लेकिन अभी आप इनको ड्रॉ ना करें, अभी आप पहले क्वेश्चन देख लें कि आपके पास क्वेश्चन है क्या। लिस्ट डाउन, यानी आपको ये सारी फिगर देखने के बाद बताने के बाद कहा जा रहा है कि पार्ट जो 1 है सॉल्यूशन में जब मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा पार्ट 1 जो है आपका, उसमें कहा जा रहा है लिस्ट 2 पेयर्स ऑफ इक्वल क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, यानी आप 2 क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स के पेयर बनाएं। अब पेयर का मतलब है कि सिंगल पेयर नहीं होता, आप पेयर पूरा एंगल का बनाते हैं, तो आपने 4 एंगल बेसिकली लिखने हैं। 2 एंगल लिखेंगे तो एक पेयर बनेगा, फिर लिखेंगे 2 एंगल तो एक पेयर बनेगा। तो हम ऐसा करते हैं, एक इस ट्रांसवर्सल के लिहाज से ले लेते हैं, यानी ये वाला एंगल किससे क्रॉसपॉन्डिंग होगा, जो यहाँ बनेगा। अब इस एंगल को नाम क्या देना है वो भी मैं बता देता हूँ आपको, अभी पहले बताया भी था, दोबारा लिख भी दूंगा। एक ये हम बना लेते हैं कि ये एंगल इसके इक्वल है, क्रॉसपॉन्डिंग है ना, इसका नाम बताएं क्या होगा। देखें, P से आप W की तरफ मूव किए और फिर आपने किस तरफ मूव किया, W से टूवर्ड X। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा एंगल PWX इज इक्वल टू क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, इसका नाम क्या होगा, P से Y की तरफ आए और फिर Z की तरफ मूव किए, एंगल PYZ, ये आपका क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है पहला। अब इसके साथ आपने पेयर बनाना है। एंड दूसरा आप क्या लिखेंगे, इसी फिगर के अंदर देखते हुए, लेट सपोज मैं ये वाला एंगल ले लेता हूँ इस तरफ W के, ये किससे क्रॉसपॉन्डिंग होगा, यहाँ जो टॉप पे एंगल बनेगा इसका नाम अब क्या होगा। अब देखें P W की तरफ आने के बाद कहाँ मूव करना है आपको, A की तरफ, तो अब लिखेंगे एंगल P, अब दोबारा W पे एंगल बन रहा है उसको मिड में रखें, लेकिन अब आपको किधर मूव करना है, टूवर्ड्स A, और ये किसके इक्वल होगा, ये जो नीचे एंगल बना हुआ है इसका नाम क्या होगा, P से C की तरफ आए, एंगल P, साथ में आपका Y पे आपका एंगल बन रहा है, और फिर आप कहाँ मूव करेंगे, C की तरफ। सो ये आपका एक पेयर अभी कंप्लीट हुआ है, 2 पेयर्स का था उसने, एक पेयर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का कंप्लीट हो गया। अब आप दोबारा इस जो आपकी जो ट्रांसवर्सल है इस पे आ जाएं और यहाँ पे, चाहे तो आप जहाँ भी ड्रॉ करें, बेसिकली तो आपसे जस्ट कॉन्सेप्ट का क्लियर करने की जरूरत है कि आपको क्या कॉन्सेप्ट का पता है। एक एंगल मैं यहाँ बनाता हूँ, इससे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, ये, इसका नाम क्या होगा, यहाँ लिख लेते हैं। ये आपके पास सेकंड पेयर बनता है, यहाँ पे लेट सपोज लिख भी रहे फर्स्ट पेयर है, ये सेकंड पेयर है आपका। एंगल R से आप मूव किए X की तरफ, R X पे एंगल बन रहा है उसको मिड में लिखें, फिर आप कहाँ चले गए, B की तरफ, ये इस तरफ, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, जो नीचे एंगल बनता है, इसका नाम क्या होगा, R से Z की तरफ आए और D की तरफ, एंगल RZ, और किस तरफ मूव किए आप, D, RXB इज इक्वल टू RZD, बिकॉज Z पे एंगल बन रहा है इसलिए वो मिड में आएगा। और इसका पेयर क्या बनेगा, दूसरा एंगल आप कहीं ड्रॉ कर सकते हैं। अब अगेन आप, मैं थोड़ा चेंज करने के लिए आपको मैं यहाँ पे ड्रॉ करवा देता हूँ, एक ये एंगल है और एक ये वाला एंगल है, यानी अब आप इनको बेशक रेज करें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये आपके टॉप 2 एंगल रेज हो गए। अब आपके पास जो एंगल बच के, ये 2 एंगल्स, इनकी बात कर रहा हूँ। अब इनका नाम बताएं क्या होगा। आप नीचे से मूव करेंगे, अब S से ऊपर गए पहले X की तरफ, S X, और फिर मूव करना पड़ा है B की तरफ, तो S X B, और बाकी जगह मैंने एंगल का ये साइन यूज़ किया, यहाँ में ये हेड वाला एंगल का साइन यूज़ करो ताकि आपको हर चीज़ क्लियर रहे कि हम कोई भी साइन यूज़ कर सकते हैं, किसी में कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब S X B, ये जो एंगल है किसके इक्वल है, इसके, ये कहाँ बनता है, S Z D, दिस इज इक्वल टू एंगल S Z
और डी और जेड पे आप हैट लगा देंगे। नाउ दीज आर टू पेयर ऑफ इक्वल करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स। आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं, आप जो मर्जी, क्योंकि यहाँ भी आपके पास 4 एंगल यहाँ पे हैं, 4 यहाँ पे, 8 एंगल यहाँ पे पेयर, मतलब ये पेयर बन सकता है, यहाँ पे आपके पास 8 एंगल्स हैं। तो जो भी आपको ईजी लगता है, आप सिर्फ जो आपकी गलती होती है अक्सर वो नाम लिखने में होती है कि एंगल का नाम आप ठीक लिख रहे हैं या नहीं, उसमें अगर मिस्टेक नहीं है तो आप जो भी एंगल लेना चाहें वो ले सकते हैं। ये था आपका पार्ट 1 का सोल्यूशन। इसको रेस करके आप इस चीज़ को भी रेस कर दें। अब नेक्स्ट देखें सेकंड पार्ट में, क्वेश्चन 1 के ए पार्ट के सेकंड पार्ट में आपसे क्या चीज़ पूछी गई है, टू पेयर्स ऑफ इक्वल अल्टरनेट एंगल्स अब आपसे कहे जा रहे हैं। कहाँ होते हैं अल्टरनेट एंगल्स, इनर साइड पे, यहाँ भी आपको 2 पेयर चाहिए, तो इसके अल्टरनेट कौन सा एंगल होगा, ऑपोजिट साइड पे होता है। अब नाम लिखते हुए अगेन फोकस करना है, ये वाला एंगल ऊपर नहीं नीचे बनता है, तो कहाँ से मूव करना पड़ेगा आपको, Q से W की तरफ जाएं और फिर कहाँ मूव कर लें, A की तरफ। सो ये आपका जो एंगल होगा इसका नाम आपका होगा ये जो इनर साइड पे आता है, क्योंकि आपने Q से W की तरफ मूव किया, तो आप लिखेंगे एंगल Q W की तरफ मूव करें और फिर आप मूव कर जाएं A की तरफ, और ये किसके इक्वल है, अल्टरनेट एंगल यहाँ जो बन रहा है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, P से Y की तरफ आए, बिकॉज ये ऊपर एंगल बन रहा है तो ऊपर से आना पड़ेगा P Y, और फिर कहाँ मूव कर जाएं, Z की तरफ, एंगल P Y Z, एंड इसके साथ आप पेयर बना लें। सेकंड अल्टरनेट एंगल कौन सा बनता है, यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, कलर चेंज कर रहा हूँ रेड कलर से। अब यहाँ के एंगल के लिए आपको फोकस करना है, अगेन ये डाउन का एंगल है, तो Q से W की तरफ मूव करें, ये W का पॉइंट है ना, और W से किधर मूव करना है आपको, B की तरफ या X की तरफ। अब ये याद रखें, मैं कभी कभार X लिख रहा हूँ, कभी B लिख रहा हूँ, दोनों पॉइंट्स इससे आगे लाए करते हैं, जो भी आप लिखेंगे गलती नहीं होगी उसमें। एंगल Q W और साथ में आप B लिख लें जो लास्ट का पॉइंट है, एंड दिस इज इक्वल टू, अब ये वाला कौन सा एंगल है, अगेन ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जाना पड़ेगा, P टूवर्ड्स Y एंड देन C, तो एंगल P Y C ये आपका एक पेयर बन गया अल्टरनेट एंगल का। अब दूसरे यहाँ पे आ जाएं, ये आपके पास ये वाला एंगल इस एंगल के क्रॉस अल्टरनेट बनता है, इसका नाम, इन चारों एंगल्स को यहाँ से रेस कर लें, इसका नाम देखें क्या बनेगा, ये आपका डाउन का एंगल है तो S से मूव करना पड़ेगा, S X और फिर A की तरफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ज़रा फोकस करिएगा, S X A, और यहाँ मैं हैड यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज इक्वल टू, अल्टरनेट एंगल है और ये एंगल टॉप का एंगल है लाइन के ऊपर, तो R से इधर मूव करें, R Z D, दिस इज इक्वल टू R Z D, और Z पे आप क्या लगा लेंगे, हैट। ये आपका अल्टरनेट एक एंगल हो गया, कलर चेंज कर लें, सेकंड अल्टरनेट यहाँ बनता है आपका ये वाला एंगल, इस वाले एंगल के अल्टरनेट, इसका नाम क्या होगा, ये ब्लैक एंगल, ये जो अभी मैंने ड्रॉ किया ब्लैक कलर से, ये कहाँ पे है आपका, डाउनवर्ड, तो आपको कहाँ मूव करना है, S X और फिर किधर, B, S X B, ऊपर हैट इज इक्वल टू, अब देखें यहीं पे ज़रा आपको बड़ा आइडिया हो जाएगा, ऊपर S X A लिखा हुआ है, क्या मतलब है इस बात का कि आपने इस पॉइंट से यहाँ मूव किया और फिर एंगल कहाँ चाहिए था आपको, नीचे इस तरफ, तो आपने उधर मूव कर लिया, इसलिए आपको ये वाला एंगल मिला। अब मुझे ये चाहिए था तो मैंने S से X पे आने के बाद इधर B की तरफ मूव किया। बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इस बात को समझना कि एंगल के नाम लिखने में अगर आपने मिस्टेक की तो आपको कॉन्सेप्ट आता भी हुआ तो आपकी मिस्टेक काउंट होगी, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब नेक्स्ट आपका ये एंगल बनता है, ये टॉप का एंगल है, तो R से कंटिन्यू करें, Z की तरफ आएँ, एंगल इस तरफ चाहिए तो Z से इस तरफ मूव कर जाएंगे, दैट विल बी इक्वल टू R Z और C, ये बिल्कुल जैसे R Z D था, बिकॉज पहले आपने उधर मूव किया, अब आप इस तरफ मूव कर रहे हैं। सो ये थे आपके टू पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, इनको भी रेस कर लें। और क्वेश्चन 1 के A पार्ट का थर्ड पार्ट देखें कि आपके पास थर्ड पार्ट में किस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है, टू पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स। अगेन ये ड्रॉ हुए हुए हैं, लेकिन इंटीरियर के लिए अब आपको ये याद रखना है, चलो मैं इसको रेस कर दूँ कि आपको कलर जो है वो सेम हो तो आपको समझ आ जाएगी। फर्स्ट आपका जो पेयर बनेगा इंटीरियर एंगल का वो एक साइड पे बनता है और इनका सम 180 होता है। तो आप ज़रा लिखें, क्या लिखेंगे, एंगल का नाम फर्स्ट ऑफ ऑल देख लें आप, और यहाँ पे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आप उनको प्लस लिख के मतलब इक्वल टू 180 करें, आप जस्ट पेयर बनाना है आपने, तो आप बता देंगे कि कौन कौन सा एंगल जो है वो आपस में इंटीरियर एंगल बनता है। तो इसका नाम बनेगा AW, डाउनवर्ड आना है क्योंकि नीचे वाला एंगल है, तो AWQ, एंगल AWQ, एंड एंगल कौन सा एंगल है, ये वाला, ये टॉप का एंगल है, तो CYP या PYC लिख सकते हैं, जो भी आपको सही लगे, ठीक है। PYC भी ठीक है, CYP भी ठीक है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ PYC। ये आपस में क्या है, इंटीरियर, मैंने लिख दिया एंड, तो इसका मतलब है इंटीरियर है। और साथ में आपके जो इसके साथ का पेयर बनेगा, यानी एक तो ये पेयर बन गया, इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, यानी ये आपके इंटीरियर एंगल्स हैं दो। सिमिलरली यहाँ पे दो एंगल्स बनेंगे, ये वाला और ये वाला, इनके नाम देखें आप क्या होंगे। ये डाउन का एंगल है तो Q W और B की तरफ,
एंगल क्यू डब्ल्यू बी एंड साथ में इसका पेयर कौन सा बन रहा है, ये वाला एंगल, ये टॉप का एंगल है पी वाई और कहाँ मूव करना है, जेड की तरफ, पी वाई जेड, ये आपका इसको ब्रैकेट में लिख लें, ये आपका एक पेयर बन गया इंटीरियर एंगल का। बिल्कुल सिमिलरली इस ट्रायंगल में, इसमें आप जो आपकी जो शेप है यहाँ पे आ जाएं, एक ये एंगल और ये वाला एंगल, इनके नाम लिखें। अब ये वाला एंगल आपका क्या बनता है, क्योंकि डाउनवर्ड एंगल है तो एस से मूव करें, एस एक्स ए, एस एक्स ए, इसके लिए अगेन मैं हेड यूज़ कर लेता हूँ। एंड इसका पेयर किसके साथ बनेगा इंटीरियर एंगल का, इस वाले एंगल के साथ। ये टॉप से आना पड़ेगा आर जेड और सी की तरफ, बिकॉज इस तरफ मूव करना है आपको, आर जेड सी, और हेड बता रही है कि ये जेड पे एंगल बन रहा है। ये एक पेयर है इंटीरियर एंगल का, इनका सम 180 होता है, इसलिए मैं इक्वल का साइन ये कुछ मजीद नहीं लिख रहा है इनके बारे में। और सेकंड पेयर कौन सा बनेगा आपका, इस एंगल का पेयर यहाँ बन जाएगा। अब क्या लिखना है आपको, आर एक्स बी, क्या ठीक होगा, नहीं, वो यहाँ का एंगल हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या करना है, डाउनवर्ड एंगल एस एक्स बी, डाउनवर्ड एंगल के लिए एस एक्स बी, एक्स पे हेड लगा लें, एंड ये वाला एंगल, इसका नाम क्या होगा, टॉप का एंगल है तो टॉप से आए, आर जेड, इधर मूव करना है उधर उस तरफ, तो आर जेड डी, ये भी आपके पास कंप्लीट हो गया। ये थे आपके टू पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल्स। अब देखते हैं इसके बी और सी पार्ट जो है उसमें क्या चीज़ पूछी गई है। ओके, अब क्वेश्चन 1 के बी और सी पार्ट बाकी मैंने यहाँ से रेस कर दिया, बी और सी जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे लिख दिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अब सोल्यूशन करेंगे बी पार्ट का। बी पार्ट में आपसे क्या चीज़ पूछी जा रही है, इज़ बी डब्ल्यू क्यू जो एंगल है इज इक्वल टू ए एक्स आर। अब यहाँ एक्स के ऊपर भी यहाँ पे हैट है, क्या ये एंगल ए एक्स आर के इक्वल है, एक्सप्लेन योर आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता हो कि बी डब्ल्यू क्यू बनता किधर है, तो जो मैंने अभी आपको नाम लिख के बताए थे अल्टरनेट वगैरह के, वहीं से आपको यहाँ ये हिंट भी मिल जाएगी कि बी डब्ल्यू क्यू एंगल जो है, ये अगर आपका पॉइंट है बी, यहाँ से कहाँ मूव करना है, बी की तरफ। तो देखें बड़ा आसान है, यहाँ आपको मजीद समझ आएगी कि एंगल को नेम कैसे करना है। आपने बी से आपने स्टार्ट लिया, W की तरफ आपने मूव किया, B W, और फिर आपने Q की तरफ मूव करना है, Q किधर है, डाउनवर्ड। जब ये लाइन आपने ड्रॉ की तो एंगल कहाँ नज़र आ रहा है आपको बनता हुआ, बिल्कुल ठीक, एंगल यहाँ बनेगा, बिकॉज आपने ये आपका पैटर्न है। इस तरह आपने एंगल का नाम लिखना होता है, ठीक है। ये जो पहले जो मैंने एंगल के नाम लिखे हैं उनका भी यही पैटर्न है, लेकिन ये इसलिए आपको इतना डिटेल में बता रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए कि कहाँ किस एंगल की बात की जाए। तो एक ये एंगल है, नेक्स्ट एंगल AXR। अब कहाँ लिखा हुआ है A, ये रहा A, यानी अब अगर मैं इस रेड लाइन को रेज कर दूँ, दोबारा इसको ड्रॉ करते हैं। अब देखें AXR, यानी A से चलना आपने शुरू किया, X पे गए, X से कहाँ मूव किया आपने, R पे, R किधर है, अपवर्ड। तो अब इस लाइन को देखते हुए आपको क्या लगता है एंगल कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। अगर आप अब इस रेड लाइन को दोबारा रेज कर लें और देखें कि आपसे किन दो एंगल्स के बारे में बात की गई है, तो ये वो जो ब्लू एंगल बने हुए हैं अब आपको नज़र आ रहे होंगे। क्या ये दो एंगल इक्वल हैं, BWQ और AXR? क्या आपने कोई ऐसी, जो अभी इतनी लॉन्ग वीडियो आपने देखी कॉन्सेप्ट की भी और क्वेश्चन 1 के ए पार्ट को भी आपने सॉल्व किया, क्या ऐसा कोई एंगल आपस में था? ना तो ये क्रॉसपॉन्डिंग है, ना ये अल्टरनेट है, ना ये इंटीरियर है। तो हम क्या लिखेंगे, नो। एंगल BWQ, अब देखें क्वेश्चन में उसने एंगल पे हैट लिखा था, मैं एंगल का ये साइन यूज कर रहा हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इज नॉट इक्वल टू एंगल AXR, कि जो बात हमसे पूछी गई थी ये एंगल इक्वल नहीं है, ठीक है। नजर आ रहा है ना आपको कि ना तो ये इंटीरियर है और ना ये कोई मज़ीद कोई आपके किसी तरह से कोई पैटर्न बना रहे हैं। क्यों नहीं इक्वल? असल बात ये है कि आपकी ये जो लाइन है PQ और RS, ये आपस में पैरेलल नहीं है, बल्कि इनको अगर आगे मैं कंटिन्यू करता जाऊं तो ये किसी पॉइंट पे कट कर जाएंगे। इसलिए ये जो AB है ये ट्रांसवर्सल के तौर पे एक्ट नहीं कर रहा। तो हम लिखेंगे नो, एंगल BWQ इज नॉट इक्वल टू एंगल AXR, बिकॉज हमें नज़र आ रहा है कि PQ is not parallel to RS, कि ये जो दो लाइंस हैं जिन पे ये एंगल बन रहे हैं, ये एंगल आपस में, ये लाइंस पैरेलल ही नहीं है, ये आपस में किसी पॉइंट कट कर जाती हैं। तो जहाँ जब लाइन कट कर जाए तो वो पैरेलल नहीं रहेंगी, जब पैरेलल लाइन नहीं रहेंगी तो फिर उनको ये जो लाइन AB कट कर रही है ना तो वो ट्रांसवर्सल कहलाएगी, ना उसके करस्पॉन्डिंग इंटीरियर कोई एंगल भी नहीं बनेगा। तो इसलिए ये एंगल्स आपस में इक्वल नहीं हो सकते। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट के लिहाज से आपको इन चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। अब ये रेस कर दें, ये भी आपने पॉइंट देख लिया। अब आपके पास सी पार्ट है, इज़ द सम ऑफ DYP एंड CZ
जेड आर इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन ये डी वाई पी भी आपका एंगल है और सी जेड आर भी आपका एंगल है। पूछा ये जा रहा है कि क्या डी वाई पी और सी जेड आर जो एंगल हैं क्या इनका सम 180 के इक्वल है। एक्सप्लेन योर आंसर, जैसे भी आपने बी पार्ट में बताया था बिल्कुल वैसे ही बताना है। सोल्यूशन है सी पार्ट का। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें डी वाई पी कहाँ बनता है, डी का पॉइंट किधर है, डी ये रहा, डी से कहाँ मूव करना है, वाई की तरफ, डी वाई, और फिर कहाँ मूव करना है, पी। तो डी वाई पी कहाँ एंगल बनना नजर आ रहा है आपको, बिल्कुल ठीक, ये आपका पहला एंगल है। और फिर कहा जा रहा है सी जेड आर, सी का पॉइंट किधर है, यानी अब अगर मैं ब्लू लाइन ये वाली ख़त्म कर दूँ जस्ट टू मेक श्योर कि आपको ये एंगल नज़र आए, रेड कलर वाला, ये आपकी लाइन ख़त्म हो गई और ये वाली भी ताकि आपको जस्ट एंगल नज़र आए। सी जेड आर कहाँ बनेगा, सी टूवर्ड्स जेड और फिर कहाँ है आर, आर आपका अपवर्ड है। तो ये भी आपके इस वाले एंगल की बात की जा रही है। अगेन ये जो आपने लाइन ड्रॉ की ये जस्ट एक इमेजिनरी लाइन थी टू मेक श्योर कि आपको बात की समझ आ जाए। जब आपको ये आपने ड्रॉ कर लिया, अब इन दो एंगल्स के बारे में पूछ रहा है, डी वाई पी और सी जेड आर, क्या इनका सम इक्वल टू 180 है? नो, क्यों नहीं होगा? अगेन वही बात जो भी आपने की थी, क्या ये इंटीरियर एंगल बन सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। किस लिए नहीं बन सकते? बिकॉज आपके ये जो एंगल हैं जब इंटीरियर तब बनते हैं अगर दो पैरेलल लाइन को कट करें। अब ये सी डी जो लाइन है ये कट तो कर रही है, लेकिन क्या ये दो लाइंस पैरेलल हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो पी और क्यू, जैसे मैंने आपको प्रीवियस जो पार्ट था बी पार्ट वहाँ बताया कि ये लाइन आपस में पैरेलल नहीं है, एक दूसरे को कट कर देती हैं, इसलिए हम लिखेंगे नो सम ऑफ एंगल डी वाई पी एंड एंगल सी जेड आर इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। बिकॉज क्या रीज़न है, क्यों नहीं है? जो अभी लिखी थी हमने, पी क्यू लाइन इज नॉट पैरेलल टू आर एस। अगर तो ये लाइन पैरेलल होती तो फिर ये ट्रांसवर्सल भी बनता, ट्रांसवर्सल की वजह से ये इंटीरियर एंगल भी बनते और इनका सम 180 भी होता। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। यहाँ आपकी ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसकी वीडियो को मैं स्टॉप कर रहा हूँ बिकॉज आपने कॉन्सेप्ट के लिहाज से भी काफ़ी डिटेल में देखा और इंटरेस्टिंगली उस सारे कॉन्सेप्ट को आपने क्वेश्चन 1 में यूज़ कर लिया, चाहे वो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हो, चाहे अल्टरनेट हो, चाहे आपके एंगल को नाम करने का तरीका हो, ये सब चीज़ें आपने क्वेश्चन 1 के 3 पार्ट्स थे। काफ़ी डिटेल में आपका कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे कंप्लीट होता है और आप क्वेश्चन 1 भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो आई होप जितनी भी आपकी चीज़ें हैं कॉन्सेप्ट के लिहाज से, क्वेश्चन के लिहाज से, वो समझ आ चुकी होंगी। स्टिल कोई ऐसी बात जो आपको समझ ना आई हो, आप चाहते हैं कि आपने पूछनी है, तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। अदर देन दैट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।